उजाला लाइव, खबरों का उजाला। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारी सारी महत्वपूर्ण खबरों को अपने मोबाइल पर पाएं। नमस्कार, हम आए हैं खजुराहो में और आपको दिखाएंगे खजुराहो के विभिन्न मंदिरों का समूह। तो आइए चलते हैं मंदिरों के समूह में और देखते हैं कि यहाँ पर क्या है। खजुराहो में टेम्पल सेंसर, यहाँ पर क्या 3 ग्रुप में टेम्पल सेंसर, वेस्टर्न ग्रुप, ईस्टर्न ग्रुप, सदर्न ग्रुप। तो यहाँ पर सर क्या जो 85 टेम्पल्स थे, आज भी यहाँ पर 16 टेम्पल्स बचे हुए। बाकी टेम्पल्स क्या खंडर हो चुके हैं। खंडर किस कारण हो चुके हैं? जब 1100 साल पहले जब ये मंदिर बनाए गए थे, इन मंदिरों में अर्थिंग वाली पत्ती नहीं लगाई जाती थी। उस समय 1100 साल पहले चंदेल राजाओं के शासनकाल में यहाँ पर भगवान इंद्र और देवी की प्रतिमाएं हुआ करती थी। ऐसे स्थानों पर रहेंगे तो बिजली बादल इत्यादि नहीं आएंगे। तो क्या कुछ टेम्पल्स बिजली से डैमेज हो गए हैं। आज भी खजुराहो में सर 85 टेम्पल्स हैं, लेकिन आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो पुरातत्व विभाग है उनके कब्जे में है। जो मेन टेम्पल्स बचे हुए हैं, तो यहाँ पर 16 टेम्पल्स बचे हुए हैं। बाकी टेम्पल्स क्या खंडर हो चुके हैं, तो उनको 3 दिशाओं में डिवाइडेड किया है। तो ये खजुराहो का पहला टेम्पल है सर ईस्टर्न पार्ट। इसमें क्या है, खजुराहो में सर जो टेम्पल्स बनाए गए थे, यहाँ पर शिव, ब्रह्मा और विष्णु के ही टेम्पल्स बनाए गए थे। ये पूरे भारत में एक ही टेम्पल्स है। भगवान विष्णु ने जो 52 अवतार लिया था, एक छोटा सा बटक अवतार है। इस टेम्पल्स का निर्माण राजाओं ने साहब 1050 से 1075 ईस्वी तक हुआ। हर एक मंदिर को बनने में 25 साल लगे हुए हैं। ये 1000 वर्ष पुराने खजुराहो के मंदिर है। इन मंदिरों में सर कोई चूना सीमेंट का उपयोग नहीं किया गया है, ना तो साहब कोई मशीनरी गिरी थी, ना कोई टेक्नोलॉजी थी। इस पत्थर को कैसे हाइट तक ले गए होंगे। ये पूरा इंटरलॉकिंग सिस्टम है। देखा है ना, गोल चक्के टाइप का जो प्लेन वाला रॉक्स है, इसमें गवर्नमेंट ने थोड़ा थोड़ा रेनोवेशन किया हुआ है। अब गवर्नमेंट चाहता है इनको नया बना देंगे तो फिर श्रीमान जी कोई देखने नहीं आएगा। ये नागर शैली के बने हुए टेम्पल्स हैं। जैसे अभी अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण किया हुआ है ना, तो जैसे हम आपने जो जीवन यापन किया है, तो अपने 4 धर्म होते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ऐसी 4 चीज़ों से गुजर कर जाकर लास्ट में मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसे इस टेम्पल्स को 4 भागों में बांटा गया है। प्रवेश द्वार, अर्ध मंडप। मंडप उसको बोलते थे जहाँ पर दासी दासियों का नृत्य होता था, डांस प्रोग्राम भी चला करता था। अंतराल उसको बोलते हैं जहाँ पर पुजारी पूजा किया करता है। गर्भगृह उसको बोलते हैं जहाँ पर भगवान की प्रतिमा होती है। तो यहाँ पर क्या शिव पार्वती जी के जो श्रृंगार होते थे उस समय 1100 साल पहले साहब 16 श्रृंगार, 72 कलाएँ, जो कामसूत्र 84 याचना। लोग बोलते हैं कि खजुराहो के मंदिर में अंदर भगवान की प्रतिमा है, बाहर एक कामशास्त्र की मूर्तियाँ हैं। तो ये गलत नहीं है। आने वाली जो पीढ़ी है उसके लिए, ज्ञान के लिए बनाए गए थे। उस समय लोग पूरा वैराग्य की ओर जा रहे थे। गृहस्थ आश्रम पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था। तो यहाँ पर राजा महाराजाओं की युद्ध हुई, उसमें 90% पुरुष मारे गए थे। यहाँ पर सनातन जैन धर्म का प्रचार प्रसार हो गया था। और ये नहीं होता तो हम आप कहाँ से होते। इसलिए खजुराहो में ये यूनेस्को में सम्मिलित हुआ है। एक पत्थर का इसको बोलते हैं मकर तोरण। मकर तोरण इसका नाम क्यों पड़ा है? जो गंगा जी का वाहन मगर और कोकोडाइल है। हम आपका शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना होता है। इसमें कान किसका है? चूहे का। पंजा किसका है? शेर का। सूंड किसकी है? हाथी की। लेफ्ट और राइट में शिव और पार्वती जी। इसके अंदर जाने से बहुत सब होता है। ये पूरा इंटरलॉकिंग सिस्टम है, देख रहे हैं ना सर। इसमें मंडप है, प्राचीन नवग्रह है, भगवान विष्णु को समर्पित मंदिर है। सबसे पहले देखना है सर, एक फेस है शिव जी का। इनके ऊपर माथे पर चंद्रमा होता है। चंद्रमा के जस्ट ऊपर त्रिशूल होता है। त्रिशूल के जस्ट ऊपर शिव की जटाएं हैं। ये जटाओं से जो गंगा निकलती है। लेफ्ट राइट में मगर होता है। शिव जी कानों में कुंडल पहनते थे, बिच्छू वाला। फेस के जस्ट नीचे जो बॉडी है वो विष्णु भगवान की है। उनकी पहचान होती है, एक हाथ में चक्र होता है, एक हाथ में शंख होता है, 4 भुजाएं हैं, इसलिए उसका नाम चतुर्भुज पड़ा। कमर के नीचे जो पैर थे वो कृष्ण जी के थे, जो डांस पोजीशन में तो बांसुरी बजाते। तो एक पैर में पायल होती है, दूसरे पैर में पदम होता है। ये लेफ्ट राइट में राधा और रुक्मणी है। इनको त्रिभुज स्वामी विष्णु भगवान बोलते हैं। ये हरिहर की प्रतिमा है। इनका दर्शन करने से पति पत्नी में प्रेम बना रहता है। बोले विष्णु भगवान की जय।